शुद्ध, बुद्ध और प्रबुद्ध विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक के तीसरे पाठ सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 4, जिसमें आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, साथ में बुद्ध की शिक्षा। इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे, देखिए जरा। जातक कथाओं में क्या क्या कहा गया है उसे समझकर लिख पाएंगे। जाति प्रथा का विकास कैसे हुआ होगा इस बारे में जान पाएंगे। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि के बारे में टिप्पणी कर सकेंगे। भारत में प्रचलित औषध विज्ञान, मेडिकल साइंस और शल्य चिकित्सा, सर्जरी, इनके बारे में अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे आप। प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला, विश्व में प्रसिद्ध है ये, उसके बारे में अपने विचार लिख सकेंगे। जैन और बौद्ध धर्म के महत्व को समझते हुए उनकी शिक्षाओं और विशेषताओं के बारे में समझकर लिख सकेंगे। महात्मा बुद्ध द्वारा बताए चार आर्य सत्यों को और उसी में बताए अष्टांग मार्ग को स्पष्ट रूप से लिख पाएंगे आप। तो आइए सीखते हैं इसको। इससे पहले हम पिछले पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। देखते हैं पिछले पाठ में क्या पढ़ा आपने। महाकाव्य के रूप में एक तो रामायण महारचना है जिससे लोग बहुत प्रेम करते हैं। महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम रचना के रूप में स्वीकारा जाता है क्योंकि इसमें अनेक ऐसी प्राचीन कथाएं थी जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को धारण करने में लगी थी। महाभारत का लक्ष्य है विश्व का कल्याण। इसमें वर्णित कौरवों और पांडवों के मध्य विराट युद्ध से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हिंसा करना बुरी बात है, किंतु लोक कल्याण के लिए किया जाने वाला युद्ध गलत नहीं माना जाता। अगर सुख का वास्तविक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले दुख भोगना ही पड़ता है। 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य होने पर भी भगवद गीता विचार और दर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भगवद गीता संकट में घिरे हुए, संदेहग्रस्त, डाउटफुल मन वाले मनुष्य को दुविधा से, डाउट से बाहर निकालकर सही गलत और कर्तव्य की शिक्षा देती है। अर्जुन द्वारा लाभ हानि तथा पाप पुण्य के संबंध में तर्क किए जाने पर मैं नहीं युद्ध करूंगा, नाना कृष्ण मैं नहीं लड़ता, जब ऐसा करते हैं वो, और युद्ध करने से मना करने पर कृष्ण उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देते हुए कर्तव्य और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। गीता में मानव विकास के 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। गीता किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के लोगों के लिए नहीं है। गीता की दृष्टि में सभी समान हैं, इसीलिए गीता सभी वर्गों, संप्रदायों और धर्मों के लिए, लोगों के लिए कर्म की शिक्षा देती है और वही कर्म आपने करना है। तो आइए अब पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 4। प्राचीन भारत में कैसा जीवन जीते थे लोग और किस प्रकार के कर्म करते थे, इसमें जातक कथाओं में ये सब बताया गया है। बुद्ध के समय से पहले का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। इनमें बताया गया है कि भारत में 2 प्रधान जातियां थी, एक द्रविड़, दूसरी आर्य। इन दोनों का अंतिम रूप से अब मिलन हो रहा था। उन दिनों मिलन होने लगा था। जातक पुरोहित अर्थात पंडित जी और ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में जो लोक परंपरा चली आ रही थी उसका प्रतिनिधित्व करते थे जातक पुरोहित। इस समय पूरा भारत उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रगति करना चाहता था। भारतीय सभ्यता पूरी तरह से कृषि पर केंद्रित थी। गांव को 10-10 और 100-100 के समूह में बांटकर ग्राम समुदाय, बंच ऑफ विलेजेस बनाया जाता था। कुल उपज जितना भी खेती होती थी उसका 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा वो कर के रूप में अर्थात लगान के रूप में राजा के पास जमा करवाया जाता था। विशेष दस्तकारी से जुड़े लोगों के लिए अलग बस्तियां और गांव होते थे। एक गांव बड़ों का था, एक लोहारों का था। इस तरह से अलग अलग पेशेवर काम करने वालों और
प्रथा, पेशेवरों का प्रथा काम धंधा करने वालों, ये है तथा, पेशेवरों तथा काम धंधा करने वालों के लिए अलग अलग गांव बनाए गए थे ताकि वो एक दूसरे से पूछ सकें, एक दूसरे से सलाह कर सकें। शायद इसी कारण से धीरे धीरे जाति प्रथा का विकास हो गया, जबकि जाति प्रथा नहीं चाहते थे। आगे कहते हैं, देखिए जरा, ये ब्राह्मी लिपि है, देखिए इनके अक्षरों को कैसे बनाया जाता था। फिर ब्राह्मी लिपि के बाद ये खरोष्टी लिपि है, यहाँ अक्षरों को देखिए आप थोड़ा सा, ये ब्राह्मी लिपि के बाद खरोष्टी लिपि में इस तरह से लिखे जाने लगे, और फिर पाषाण युग के औजारों में ये लिपि लिखी हुई दिखाई देती है, इन पाषाण युग के औजारों में। तो यहाँ कहते हैं प्राचीन भारत में जीवन और कर्म में आगे बताते हैं, जातक कथाओं में लिखा गया है कि सौदागर अर्थात जो आने जाने वाले बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी होते थे, वो समुद्री रास्तों से यात्रा करते थे। वे सूखे रास्ते से रेगिस्तान को पार करते हुए भारत के पश्चिमी बंदरगाह मतलब राजस्थान और महाराष्ट्र के आसपास, और उत्तर में गांधार जिसको हम अफगानिस्तान के नाम से आज जानते हैं, और मध्य एशिया तक अपने समूह में एक साथ जाते थे। नदियों के रास्ते से भी यातायात अर्थात आवागमन होता था। बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से भी समुद्र की ओर ये व्यापारी जाते थे। वहां से दक्षिणी बंदरगाहों लंका और मलय टापू तक व्यापारी जाते थे। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलने के कारण यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की मूल लिपि ब्राह्मी थी, ब्राह्मी, जिससे देवनागरी जो हम आजकल पढ़ते हैं हिंदी, जिसमें लिखते हैं, स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा जाता है वो देवनागरी, और अन्य लिपियों का विकास हुआ। अशोक के कुछ लेख भी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में भी पाए जाते हैं। आगे देखिए क्या था, ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। ये संस्कृत व्याकरण बना तभी हिंदी का जन्म हुआ, नहीं तो हिंदी कहां से आती और भाषाएं कहां से आती। इसमें उन्होंने अपने से पहले रचे गए व्याकरणों का भी उल्लेख किया है। यूनानी लिपि का उल्लेख करते हुए यह बताया कि सिकंदर के भारत आने से पहले भारत और यूनान के बीच किसी ना किसी तरह से संपर्क स्थापित हो चुका था, चल रहा था संपर्क। औषध विज्ञान, मेडिकल साइंस की बात करें तो भारत उसमें भी आगे था, सबसे आगे था। भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी माने जाते हैं, ये सबसे बड़े वैद्य थे। इसके अलावा औषध विज्ञान पर चरक, दूसरे वैद्य हैं चरक, इनका द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी बहुत महत्वपूर्ण है। शल्य चिकित्सा, सर्जरी के बारे में लिखी हुई सुश्रुत, ये 3 बड़े विद्वान हैं। सुश्रुत की पुस्तकों में क्या क्या मिलता है? शल्य चिकित्सा, सर्जरी कैसे की जाती है, प्रसूति विज्ञान, प्रसूति जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो कैसे कराया जाए जन्म, वो प्रसूति विज्ञान, स्नान कैसा किया जाए, पथ्य अर्थात जब कभी किसी को किसी तरह की बीमारी में क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या सही है क्या गलत है वो, और सफाई, बच्चों को खिलाने और उनकी चिकित्सा करने के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। सुश्रुत ने शल्य ट्रेनिंग भी देते थे वो अपने विद्यार्थियों को, तो ट्रेनिंग के दौरान मुर्दे डेड बॉडीज, उन पर एक्सपेरिमेंट, परीक्षण होते थे, उनकी चीर फाड़, उनके अंगों को काटना, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को भी जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना, ये सब शामिल थे। घावों के जीवाणुओं को, घाव हो गया और उससे जीवाणु बैठ गए, अब तुम एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लेकिन तब खिलाने की बात नहीं थी बल्कि उनको धुआं देकर मार दिया जाता था। ईसा पूर्व 3री और 4थी शताब्दी में जानवरों के भी अस्पताल बन गए थे, और जो जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव में थे, और उनमें अहिंसा पर बल दिया जाता था, अर्थात किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती थी, अहिंसा के रास्ते उनका इलाज किया जाता था। आगे हम पढ़ रहे हैं इसी हेडिंग में, शहर या कस्बों से दूर वनों में, जंगलों में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बने होते थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण, आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती थी।
विद्यार्थी शहरी जीवन से दूर आश्रमों में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य मतलब सादा जीवन, उच्च विचार, ना कुछ गलत देखना, ना गलत खाना, ना गलत सोचना। बनारस हमेशा ही शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आज जिसका नाम पेशावर हो चुका है, जो पाकिस्तान में चला जा चुका है, जब पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान एक देश थे, तब पेशावर के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था तक्षशिला। बहुत बड़ा विद्यालय, विश्वविद्यालय था तक्षशिला, जो अपने विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, जो अपनी मेडिकल साइंस के कारण और कलाओं के कारण, बहुत आर्ट्स, बहुत तरह तरह की आर्ट, युद्ध कला, पाक कला, शासन कला, सब वहां सिखाई जाती थी, उसके लिए प्रसिद्ध था। भारत के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ का स्नातक अर्थात बीए होना गौरव की बात समझा जाता था। जब कभी महात्मा बुद्ध भी जब कभी बीमार होते थे ना, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बीए को, जो डॉक्टर होता था ना, उसको इलाज हेतु बुलाया जाता था। महान व्याकरण, वैयाकरण पाणिनि, जिनका हमने पिछले पेज में पढ़ा था, पाणिनि ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध काल में यही तक्षशिला बौद्ध ज्ञान का केंद्र भी बन गया। विदेशों से भी विद्यार्थी यहीं तक्षशिला में ही पढ़ने आया करते थे। मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का हिस्से का यह मुख्यालय भी बन गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुदूर अतीत के भारतीय खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे, पर अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे। वह रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले प्रकृति और मानव जीवन के बीच में उनके बारे में बहुत सी जिज्ञासाओं को, क्यूरियोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में रखने वाले थे और अपनी बनाई हुई मर्यादाओं और मूल्यों को महत्व देते थे। ऐसा नहीं पापा ने कुछ कहा, मम्मी ने कुछ कहा, नहीं मानेंगे, मानेंगे, ऐसे थे वो। परंतु जीवन में सहज भाव से आनंद लेने के साथ साथ मौत का लापरवाही के साथ सामना करते थे, डरते नहीं थे वो, और अर्थात वे निडर और साहसी थे। आगे देखिए, ये जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं। जैन और बौद्ध धर्म ऐसे दो धर्म हैं जिन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। कहते भाई वेदों को हम प्रूफ नहीं मानते। वे वेदों के अस्तित्व से इनकार करते थे, मना करते थे, परंतु दोनों ही हिंसा पर बल देते थे। दोनों ने हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं कहा। उनके धर्म में ब्रह्मचारी जो भिक्षु होते थे, जो बौद्ध बन जाते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था। जैसे किसी को पुजारी कहा जाता है, किसी को मान लो संत कहा जाता है, उनको भिक्षु कहा जाता था। और पुरोहित के संघ बनाए जाते थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन और महात्मा बुद्ध समकालीन थे, दोनों साथ साथ ही जन्मे थे, एक साथ समय पर रहे थे। उनका एक समय पर दोनों ने अपनी शिक्षाएं दी, दोनों ही क्षत्रिय थे। बुद्ध ने समाज में जो चल रहा था धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड क्या होता है बेटा? जब आप बिना सोचे समझे ऐसे ही कुछ भी पूजा पाठ करते हैं तो वो कर्मकांड, उसके साथ साथ उनसे जुड़े हुए सभी प्रपंचों को, दिखावों का इन्होंने विरोध किया। किसने? बुद्ध ने। उन्होंने तर्क, विवेक और नैतिकता पर बल देते हुए मनोवैज्ञानिक विचारधारा, साइकोलॉजिकल थॉट्स को महत्व दिया। अपने धर्म में वर्ण व्यवस्था को, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसको उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। जबकि जैन धर्म जात पात के प्रति सहिष्णु बन गया। जैन धर्म ने जात पात का विरोध तो नहीं किया, पर जो कर रहा था उसको कुछ कहा भी नहीं। और आज भी हिंदू शाखा के रूप में आज भी जैन धर्म जीवित है। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए वह अपने विचारों और दृष्टिकोण में ज्यादा स्वतंत्र रहा। और भारत के बाहर अर्थात विदेश में भी बौद्ध धर्म ने अधिक स्थान बनाया। इसीलिए इसने हिंदूवाद पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। आगे देखिए, बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने सबके लिए करुणा और प्रेम का संदेश देते हुए कहा है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होता। कोई घृणा करे, हेट करे, हमसे नफरत करे, हम भी करें ना, प्रेम से अंत होता है। मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। उल्टी बात लगती है, आपको लगता है एक चाटा किसी ने मारा, हम दो क्यों ना मारे? नहीं, एक चाटा मारने वाले को माफ किया
दूसरों को जीतने से नहीं, स्वयं को जीतने से, अपने आप पर कंट्रोल करने से मनुष्य विजयी बनता है। मनुष्य की जाति उसके जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। अगर ईश्वर को पाना है तो मन के भीतर के सत्य की खोज करें, क्योंकि सत्य की जानकारी का अभाव ही सब दुखों का कारण है। ये देखिए, अगर मोक्ष मुक्ति चाहते हो ना तो 4 आर्य सत्य को समझो। अभी बताएंगे आपको। अतिशय भोग, ज्यादा चीजों को खाना पीना मौज उड़ाना ये सब, और अतिशय तपस्या, दोनों ही नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देना, बहुत ज्यादा मजे देना, दोनों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये बुद्ध कह रहे हैं। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग है। यही अष्टांग मार्ग जिसकी हमने चर्चा की थी। क्या है? 8 अंग है क्या? जिसमें सही विश्वास पहला, दूसरा है सही आकांक्षा, हमारी डिजायर भी सही सही होनी चाहिए, गलत डिजायर नहीं करें। सही वचन, सही बोलना, सही आचरण, सही बिहेव करना, जीवन यापन का सही ढंग। ऐसा नहीं जो मन में आया खा लिया, जब मन किया उठ गए, जब मन किया सो गए ना। सही प्रयास, सही डायरेक्शन में एफर्ट, सही विचार, सही थॉट प्रोसेस, और फिर सही आनंद, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, अच्छा आनंद प्राप्त करें, ना कि गंदा आनंद प्राप्त करें। इस पर इन्होंने बल दिया है। अब हम पढ़ते हैं इनकी अगली शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य क्या 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 है? पहला है दुख। इन्होंने जो कहा ना, 4 आर्य सत्य बुद्ध ने कहा। पहला है संसार में दुख है, संसार दुखों का घर है, ये समझ लो, याद रखो। दूसरा सत्य है समुदाय। समुदाय मतलब दुखों का कारण है। ऐसा नहीं है दुख है तो कोई कारण नहीं है, कारण है, उनको हम दूर कर सकते हैं। निरोध, दुख का निवारण संभव है। अगर कारण है तो निवारण हो सकता है। हमें पता है अरे दुख का कारण तो मेरी सोच है, सोच बदल दो, हो गया। और मार्ग क्या है? दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग, जो हमने अभी चर्चा किया पिछले वाले उसमें, तो वो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना ही मार्ग है, उससे बचने का रास्ता है। तो प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला, लाइन लगी रहती है दुखों की, उसमें पड़ा रहता है। और यह दुख ही आर्य सत्य है। ये सत्य है कि दुखी हर कोई है, नानक दुखिया सब संसार। संसार के विषयों, विषय मतलब हमें जो लग्जरीज चाहिए, जो हमें चीजें चाहिए, उन चीजों के प्रति जो तृष्णा, चाहत है ना, प्यास है, भूख है, वही समुदाय सब कुछ मिला करके ही दूसरा आर्य सत्य बनता है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है वह उसकी प्रेरणा से फिर भी जन्म ग्रहण करेगा, फिर वो तृष्णा पूरी करने के लिए चलता रहेगा, मोक्ष तो मिलेगा नहीं। इसीलिए तृष्णा के समुदाय को, तृष्णा के भंडार को आर्य सत्य कहा गया है। तृष्णा के ना रहने से ना तो संसार की वस्तुओं के कारण हमें कोई दुख होता है, और ना मरणोपरांत, मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। बुद्ध अपने उपदेशों के अंत में यह भी कहते थे कि मैंने तुम्हें ये तो मुट्ठी भर, थोड़ा सा ही सत्य दिया है, इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती, गिने नहीं सकते हम, ऐसे सत्य हैं। लेकिन अगर इन 4 आर्य सत्यों को हम समझ लेंगे तो इनसे भी मोक्ष हो जाएगा। बहुत सारे रास्ते हैं, पानी पीने के लिए बहुत सारे साधन है, गिलास में, कप में, कटोरी में, प्यास बुझाने से मतलब है। बुद्ध कथा क्या है, इस हेडिंग में आपने थोड़ा सा पढ़ना है। बुद्ध की संकल्पना, अर्थात बुद्ध क्या है। अगर कोई पूछे कंसेप्ट क्या है, बुद्ध का मतलब क्या है, तो कहते हैं वो केवल संगमरमर और कांसे की बनी हुई मूर्ति नहीं है बुद्ध। कहीं सोचे मूर्ति बना दी, बहुत अच्छा हो गया, हाथ जोड़ लिया, हो गया, काम खत्म, नहीं। बल्कि कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासना मतलब जरूर खामखा की चाहत और लालसा था, लालच से परे। बुद्ध आज भी हमें यही संदेश दे रहे हैं कि संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत होकर उन संघर्षों का सामना करना चाहिए और जीवन में विकास करने के और प्रगति पाने के बड़े बड़े अवसरों को देखना चाहिए। बुद्ध तो राष्ट्र की ऐसी संचित, ऐसी कलेक्टिव निधि है, संपत्ति है, जो आज भी भव्य आदर्श को जन्म दे सकते हैं। आज भी बुद्ध को जो समझेंगे वो बुद्ध जैसा बन जाएंगे और वो बहुत बड़े बनेंगे। आइए अब इनके मुख्य बिंदुओं को फिर से पढ़ते हैं। आपने पढ़ा बुद्ध के समय से पहले का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। इनमें बताया गया है कि भारत में 2 प्रधान जातियां थी, द्रविड़ और आर्य।
भारतीय सभ्यता पूरी तरह से कृषि केंद्रित थी। गांव को 10-10 और 100-100 के समूह में बांटकर ग्राम समुदाय बनाया जाता था। पाषाण युग में ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिलने के कारण भारत की मूल लिपि ब्राह्मी थी, जिससे देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ होगा। उत्तर पश्चिम में मिले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। भारत में औषध विज्ञान, मेडिकल साइंस के जनक थे धन्वंतरी। इसके अलावा चरक और सुश्रुत द्वारा लिखी गई पुस्तकों में शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान आदि की चिकित्सा करने के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। भारत के उत्तर पश्चिम में आजकल पेशावर के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसका नाम था तक्षशिला, जो अपनी विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। सुदूर, बहुत दूर, अतीत, पास्ट के भारतीय खुले दिल के थे, आत्मविश्वासी थे, पर अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे। जैन और बौद्ध दो ऐसे धर्म हैं जिन्होंने वेदों को तो प्रमाण नहीं माना। वे वेदों के अस्तित्व से इनकार करते थे, परंतु दोनों ही अहिंसा पर बल देते थे। उनके धर्म में ब्रह्मचारी, भिक्षुओं और पुरोहित के संघ बनाए जाते थे। और बुद्ध की शिक्षाओं में से एक मुख्य शिक्षा यह थी कि अगर मोक्ष चाहते हो तो 4 आर्य सत्य को समझो। और 4 आर्य सत्य क्या हैं? संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण है, कारणों को जान लेने के बाद उनका निवारण है, और अगर आप चाहते हो दुख आए ही ना तो 8 रास्ते हैं, उनको अपनाओ, हर काम सही ढंग से करो तो आपको दुख नहीं होगा। धन्यवाद।